हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। और अब आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ के ऊपर लाइफ के ऊपर डिस्कशन होने वाले हैं, सक्सेस के ऊपर, एज के ऊपर, वही यूथ ओरिएंटेड डिस्कशन जो होते हैं। तो यार मैं देख रहा था, देखो मान लेते हैं अभी हमारी एज है 20 से 21 के बीच। ठीक है, अगर इससे कम एज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारी एज 20 से कम है तो अच्छी बात है। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ एज है 20 से 21 के बीच। अब 20 से 21 के बीच की जो एज होती है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, देखो ये ध्यान में रखना है कि लाइफ बहुत छोटी है। अब लाइफ छोटी कैसे है? अब अगर तुम लड़कियां हो तो लड़कियों याद रखना यार, तुम्हारे घर परिवार वाले हैं ना, तुम्हारी सोसाइटी वगैरह प्रेशराइज करेंगे 26 टू 28 के बीच में सेटल होने के लिए। अब सेटल होना मतलब मैरिज हो गया है ना, ऐसा कुछ हो गया, होता ही है वो, उसको हम तो बदल नहीं सकते। अब इसको चलो मान लिया तुम खींच सकते हो 30 तक, इसके बाद तो नहीं खींच पाओगे, तो 30 तक करना है। अब कितना डिफरेंस बचा इसके बीच में? अगर मैं मान के चलो तुम्हारी एज अगर 20 भी है और 30, बेस्ट केस सिनेरियो कह रहा हूँ मैं, बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है, बेस्ट केस सिनेरियो की बात करें अगर, तो भी तुम्हारे पास कितने हैं? 10 ईयर्स, तुम्हारे पास 10 साल है ना। अब 10 साल में तुम्हें क्या करना है? 10 साल में तुम्हें पहली बात तो एक स्टेबल इनकम सोर्स चाहिए, है ना। स्टेबल इनकम सोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम शादी कर लोगे या तुम अपना परिवार खड़ा कर लोगे जब तक तुम्हारे पास इनकम सोर्स नहीं है। अच्छा, एक स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए जो हर महीने, है ना, पर मंथ तुम्हें अच्छा पैसा दे। दूसरी चीज़, स्टेबिलिटी के साथ साथ तुम्हें कुछ पर्क्स चाहिए, है ना, पर्क्स हो, जैसे कि इंश्योरेंस हो गई या कुछ बीमारी हो गई तो उसके लिए जो भी चीज़ें होती है, डेंटल हो गया और हॉस्पिटल पर्क्स हो गए, वो सब चाहिए। तीसरी चीज़ जो है स्टेबल इनकम सोर्स में, वो हमें चाहिए सेविंग्स हो सके उससे, है ना। इनकम सोर्स अच्छा वही तो होगा जिससे हम अपना खर्चा निकाल सकें और सेविंग भी कर सकें। अब सेविंग कब होती है? जब पहले आप अपने एक्सपेंसेस निकाल लोगे, तो एक्सपेंसेस भी लिखना है। एक्सपेंसेस जब निकल जाते हैं उसके बाद सेविंग होती है, सेविंग पहले तो होती नहीं है। ये सब हो जाएगा आपके एक स्टेबल इनकम सोर्स से। दूसरी चीज़ चाहिए कि अपने ड्रीम पूरा करना है। ड्रीम्स क्या होते हैं? अब इस पे लोग समझ नहीं आता लोगों को कि उनके ड्रीम्स क्या हैं, तो इस पे मैं बहुत फोकस करता हूँ यार। लोगों को बोलता हूँ कि अपने ड्रीम्स पता करो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपने, ड्रीम्स क्या हैं? लोगों को ये नहीं पता होता उनके ड्रीम क्या है। लोग कहते हैं कि हमारा ड्रीम है पैसे कमाना, मनी, फेम, पावर है और क्या, लग्जरी। लोग कहते हैं ये हमारे ड्रीम है। ये ड्रीम नहीं है तुम्हारे, ये ड्रीम के बाई प्रोडक्ट हैं। ये क्या है? ये है बाई प्रोडक्ट। इसका मतलब तुम्हें एक ऐसा ड्रीम चाहिए, है ना, जो ये सब चीज़ें बाई प्रोडक्ट में दे सके। इसका मतलब एक ऐसा ड्रीम होना चाहिए जो तुम्हें तो खुश रखे, उसके साथ मनी दे, फेम दे, पावर दे, लग्जरी दे, ये सब चीज़ें दे। तो जब तुम्हें अपना ड्रीम पता चलेगा उसके बाद तुम ड्रीम को क्या करोगे? उसको बिल्ड करोगे। ड्रीम को बिल्ड करोगे, फिर उससे इनकम आने लगेगी या फिर जो भी बाई प्रोडक्ट से आने लगेंगे। बाई प्रोडक्ट आएंगे, फिर उसके बाद तुम अपना जाके सेटल हो सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या इसमें लूप होल है या क्या इसमें ट्विस्ट है? वो ये है कि तुम्हारी एज मैंने क्या मानी? 20 साल। अब मैंने तुम्हें ये तो बोल दिया कि मनी, फेम, पावर, लग्जरी ये सब हटाओ, ये तुम्हारे ड्रीम नहीं हैं, ये तुम्हारे बाई प्रोडक्ट हैं। तो तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा ड्रीम क्या है ना। तुम 20-21 साल के हो गए हो, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा ड्रीम क्या है। जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तब तक तुम ड्रीम पे काम चालू नहीं कर पाओगे, ड्रीम को बिल्ड नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं आएगा, सेटल नहीं हो पाओगे तो तुम्हारी लाइफ चली जाएगी, खराब हो जाएगी। अच्छा, ड्रीम होना क्यों ज़रूरी है? इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। यार भैया, मनी तो यहाँ स्टेबल इनकम सोर्स से भी आ रहा था, पैसा तो इससे भी आ रहा था, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम जॉब करते हैं ना लोग, जॉब से भी आ रहा था। ड्रीम क्यों ज़रूरी है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम, सपना,
एक सपना और एक विजन जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहली चीज़ ये है कि उससे आपको मिलता है एक जीने का रीज़न, है ना, रीज़न टू बी अलाइव। अलाइव कह रहा हूँ, सरवाइव नहीं कह रहा हूँ। जब आप जॉब करते हो ना, तो जॉब में क्या होने लगता है, एक समय आ जाता है जब आप एक मंथ से दूसरे मंथ की इनकम पे कूदने लगते हो। बस आप दूसरे मंथ की इनकम आएगी उसका वेट करते हो, आप पे डेट का वेट करने लगते हो, आप वो रैट की साइकिल जो है उसमें अटक जाते हो, उससे बाहर नहीं सोच पाते आप। आपका सारा ब्रह्मांड जो है जॉब के आसपास घूमता है, ताकि पैसे आए, ताकि हम घर खरीद सके, ताकि हम कपड़े खरीद सके, ताकि गाड़ी खरीद सके, ताकि बच्चों को पढ़ा सके, ताकि उन्हें एजुकेशन दे सके। तो जॉब में फंसने से क्या होता है, आप कभी अपना पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाओगे। अब क्या होता है, इसके बारे में हम बात भी करेंगे कि कैसे आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा वर्कर बनाता है, लीडर नहीं बनाता। तो जब आप जॉब में होते हो तो आप एक वर्कर होते हो, आप एक लीडर नहीं होते हो। कॉर्पोरेट लैडर में आप कितने भी ऊपर चले जाओ, कॉर्पोरेट लैडर जो होती है उसमें आप कितने भी ऊपर चले जाओ, आप रहोगे हमेशा एक वर्कर। क्योंकि जब तक आपका स्टार्टअप वगैरह ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तब तक आप जॉब ही कर रहे हो और वो एक वर्कर वाली चीज़ ही है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम क्या है, रीज़न टू बी अलाइव, है ना। एक सपना ऐसा होना चाहिए जिसको देख के डर लगे, जिसको देख के लगे यार सपने हो तो ऐसे हो, है ना। दूसरी चीज़, जब आप पैदा होते हो, जैसे आप नेशन में पैदा हुए किसी, जैसे आप इंडियन हो, तो यू हैव एक कर्तव्य होता है ना अपने नेशन के प्रति, कर्तव्य होता है, या फिर इसको कह सकते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स नेशन, कि मैंने यहाँ का नमक खाया है, कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो आई हैव टू ग्रो द नेशन, है ना। आई हैव टू ग्रो द नेशन, आई हैव टू वर्क फॉर माई मदर लैंड। तो ये कैसे करोगे जब आप जॉब करोगे, नहीं हो सकता। तो जब आपका ड्रीम जो है ना, ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आपको नेशन की तरफ, जिसको करने के, जिसको पाने के मकसद में आप अपने नेशन को सर्व कर सको। सर्व द कंट्री, ये भी ज़रूरी है ना, सर्व द कंट्री भी होना चाहिए। फिर और आगे चलते हैं, ड्रीम की क्या ज़रूरत है। एक ऐसा होता है कि आपको अंदर फील होता होगा कि मैं आई एम केपेबल, है ना, आई एम केपेबल, आई एम डिजर्विंग, आई एम केपेबल, आई एम डिजर्विंग एंड आई एम मेड फॉर ग्रेटनेस। आती है फीलिंग कभी कभार यार कि मैं ऐसी नॉर्मल, है ना, नॉर्मल सेडिमेंटरी लाइफस्टाइल जो है उसके लिए नहीं बना हूँ। आई एम मेड फॉर समथिंग दैट इज ग्रेट, आई एम मेड फॉर ग्रेटनेस एंड आई एम केपेबल एंड आई एम डिजर्विंग। फीलिंग आती है, तो यही सब फीलिंग तो हैं जो आपके ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। अब सपोज किसी बच्चे का ड्रीम है टू बिल्ड एन एम्पायर, ठीक है, बिल्ड एन एम्पायर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये ड्रीम है, बिल्ड एन एम्पायर, है ना, टू बिल्ड अ बिजनेस एम्पायर, क्या ये ड्रीम है? नहीं, ये क्या, ये है बाई प्रोडक्ट। तुम जो बिल्ड करोगे वो एक समय पे एम्पायर खड़ा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा सपना क्या होना चाहिए, सपोज किसी का सपना है टू ओपन अ हॉस्पिटल, सपोज किसी का सपना है ओपन अ हॉस्पिटल, ठीक है। अब ये सही है, दिस इज अ ड्रीम, ये एक ड्रीम है, ओपन अ हॉस्पिटल इज अ ड्रीम। अब इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए आपको पैसा चाहिए, इसको करने के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे वो काम करता है, सब कुछ रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसलिए ड्रीम सोच लेने से या ड्रीम पे डायरेक्ट काम नहीं किया जा सकता है। अब सुनो, अब आपकी एज कितनी थी, आपकी एज थी 20, ठीक है, आपकी एज है 20। बाय 21 आपने ड्रीम सोच लिया। अब आपको पता चला कि ड्रीम के लिए क्या चाहिए, ड्रीम के लिए रिसोर्सेज चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल में क्या बोला था, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल खड़ा करना है, अगर वो आपका सपना है तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, मनी, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह। अब रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से चलते हो, ट्रेडिशनल तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, व्हाट इज ट्रेडिशनल तरीका? ट्रेडिशनल तरीका क्या है? ट्रेडिशनल तरीका है कि पहले भैया हम 12वीं क्लास पार करेंगे, है ना, फिर हम कॉलेज जाएंगे नीट दे के, फिर नीट देने के बाद हम 6 साल MBBS करेंगे, फिर उसके बाद हम डॉक्टर बनेंगे,
फिर उसके बाद हम पीजी करेंगे, नीट पीजी का पेपर क्लियर करेंगे एक बारी में, फिर हम 3 साल की पीजी पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम कमाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कमाएंगे, उसके बाद हम सेव करेंगे क्योंकि घर वालों को भी देना होगा, खर्चे निकालने होंगे, और फिर वो सेविंग जो है मैं रिसोर्सेज पे लगाऊंगा जो मेरे ड्रीम के लिए काम करेगी। ठीक है, मैंने कहा हो जाएगा। 21 में तुम्हें ड्रीम मिला, ठीक है, +6 कर लेते हैं, या चलो मान लिया तुम MBBS में हो ऑलरेडी, +5 कर लेते हैं, कितना हो गया 26 एज। 26 की एज में तुम MBBS डॉक्टर बने। चलो मान लिया आपसे कमाई चालू कर दी। एक MBBS डॉक्टर कितना कमाता होगा, है? देखो ये याद रखो, MBBS में सैचुरेशन आ गया, तो he'll earn anywhere between 30K to 90K पर मंथ। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। 30K to 90K पर मंथ, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है नहीं और सारे तुम एम्स दिल्ली से पढ़ोगे नहीं, तो 30K to 90K कमाओगे। अब 30K to 90K कमाओगे और मान लिया एक हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए तुम्हें लगे 15 से 20 CR। इतने लगते नहीं हैं, ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मान लिया इतने भी लगते हैं, चलो 10 CR भी लगते हैं, जो कि बहुत कम है, ज़्यादा लगते हैं। अगर 10 CR भी लगते हैं और तुमने पर मंथ चलो 1 लाख तक खींच लिया किसी तरह, तो भी 12 मंथ्स में कितना होगा, 12 मंथ्स में होगा 12 लाख। तो 1 करोड़ कमाने के लिए कितने साल लग जाएंगे देख लो, और फिर 10 करोड़ कमाने के लिए कितने साल लग जाएंगे। और तुम्हारी एज हो रखी है 26, तो तुमने 10 साल काम करके, चलो सपोज तुमने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है, 10 साल काम करोगे तो 120 लाख हो जाएंगे, मतलब 1.2 CR। और तुमने कहा इससे मैं चालू कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारी एज हो गई 36। अब तुम्हारी फैमिली आ चुकी है ना, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है और तुम रिस्क नहीं ले सकते हो, इस वजह से तुम्हारी एज तो चली गई। अब चलो बाय चांस तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया, लेकिन तुम्हारी एज हो गई 60, क्या फ़ायदा उस ड्रीम का, बताओ। 60 साल की उम्र में अगर तुम कुछ अचीव करते हो तो उसका क्या फ़ायदा है। तो मैं चाहता हूँ लाइफ में जब गोल्स बनाओ या ड्रीम्स चूज करो, तो जो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। पहली, एज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं 30 साल की उम्र तक नहीं अचीव कर पाया तो मैं अपने उसके फ्रूट्स को कैसे बेयर करूँगा। मैं जो कमाऊँगा, मैं जो अर्न करूँगा, उसका क्या फ़ायदा। बुढ़ापे में तो खर्च कर नहीं सकते, फिर तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो एज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकलिटी मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 1 मंथ में स्क्रैच से 1 CR इकट्ठा कर दूंगा, 12 मंथ में हो जाएंगे ये 12 CR, और 2 साल के अंदर इसे ग्रो भी करूंगा तो 24 होना था, नहीं इसको 30 CR, और ऐसा करते करते 5 साल के अंदर में 100 CR बना दूंगा। भाई ये प्रैक्टिकली, मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे हो सकता है जब तुम्हारे पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हारे जो ड्रीम्स हो, गोल्स हो, वो एज रिलेटेड हो और प्रैक्टिकल हो, ये हमेशा याद रखना है। तो इस वीडियो से हमें क्या समझ आया। पहली चीज, फाइंड योर ड्रीम, है ना। पहली चीज क्या है, पहली चीज है फाइंड योर ड्रीम और पैशन। दूसरी चीज मैं चाहता हूं वो करो, ड्रीम कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल, एज रिलेटेड, ठीक है। तीसरी चीज, लर्न हाउ टू थिंक आउटसाइड ऑफ बॉक्स। मैंने तुम्हें अभी अभी प्रूव किया कि अगर तुम ट्रेडिशनल तरीके से चलोगे MBBS के, है ना, 12 तक पढ़ा, फिर 6 साल तुमने नीट पढ़ा, वो MBBS किया, है ना, 6 साल तुमने MBBS किया, फिर तुमने 3 साल PG करी, उसके बाद अगर तुम करोगे तो तुम्हारी एज चली जाएगी, तब तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम तब स्टार्ट करने की सोचोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या लगता है, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये लगता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है।
औकात से बड़े सपने नहीं देखने, और ये पता होना चाहिए वेयर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम। ₹0 की इवैल्यूएशन से अगर ₹100 CR की इवैल्यूएशन तक पहुंचना है तो 0 की इवैल्यूएशन पता होनी चाहिए कि मेरी 0 की ही है। भाई 99 से 100 पहुंचना इज ईजी, पर 0 से 100 पहुंचना बहुत टफ है। तो औकात पता होनी चाहिए। औकात पता होगी तो उसके बाद तुम कहोगे हो सकता है कि भैया मैं 100 CR के लिए एम ही ना करूं, मैं 1 CR के लिए एम करूं। दैट्स अप टू यू। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लर्न when to think different and say no। think different तो चलो वही हो गया, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स वाली बात। say no बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हें कब मना कर देना है। मेरे घर वालों ने बोला कि मैं पहले MBBS करूँगा, उसके बाद ही मैं बिजनेस के बारे में सोच सकता हूँ। मैंने कह दिया नहीं, मैं Day 1 से बिजनेस के बारे में सोचूंगा, ताकि बाय द टाइम मेरे 6 ईयर्स एंड हो मेरे पास प्लान हो कि मुझे क्या करना है, मेरे पास रिसोर्सेज हो कि मुझे कैसे करना है और क्या हेल्प मिल सकती है, एंड फाइनली मेरे पास एक पूरा ड्रीम तैयार हो, गोल में बन चुका हो कि मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टार्ट टुडे या फिर स्टार्ट अर्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर मैं YouTube की ही बात करूं तो YouTube चालू करे हुए मुझे 1 ईयर होने को आ रहा है। मेरे 1.04K सब्स हैं अभी, 1.04K सब्स। मेरा टारगेट है लेट्स से 1 मिलियन का। तो इसके लिए मेरे पास कितना टाइम है? मैंने बोला आई हैव टू रीच 1 मिलियन इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में कैसे 1 मिलियन पहुंचूंगा? तो मैंने प्लान बनाया, मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, फलान ढिमकान जो भी है। लेकिन कहने की बात ये कि मैंने ये अगर स्टार्टेड अर्लियर किया होता, अगर मैंने और जल्दी चालू किया होता, लेट्स से ड्रॉप ईयर में या फिर क्लास 12th में, बजाय कि MBBS चालू करने के समय, तो हो सकता है कि मुझे ये अभी से 2 साल जो लग रहे हैं, अभी से 6 मंथ्स में मैं हो चुका होता 1 मिलियन, क्योंकि मैंने स्टार्ट अर्ली किया होता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यू गाइस स्टार्ट अर्ली। तो ये था थोड़ा सा लाइफ डिस्कशन, जिससे तुम्हें एक आइडिया मिलता है कि किस किस तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हारी एज ज़्यादा है तो तुम्हें और ख़तरनाक तरीके से सुनना है, समझना है, सोचना है। और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या क्या फेस करना है। तो इन सब चीज़ों के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम कभी गिव अप नहीं करना है, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड लिखा है भाई। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।